गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बसंत भाग 2 से पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर निबंध पढ़ेंगे। इस निबंध के लेखक हैं प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल ने इस निबंध में बताया है कि जो खाने पीने की संस्कृति है हमारी, उसका स्वरूप बदल गया है। जहाँ पहले उत्तर भारत के व्यंजन दक्षिण भारत में नहीं मिलते थे और दक्षिण भारत के व्यंजन उत्तर भारत में नहीं मिलते थे, वो अब आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और इन व्यंजनों की जो उपलब्धता है, इनका नुकसान किसको उठाना पड़ता है? स्थानीय व्यंजनों को। और ये स्थानीय व्यंजन लगभग बाजार से गायब भी होते जा रहे हैं और ये कहाँ मिलते हैं? 5 स्टार होटलों में। इस तरह लेखक ने बताया है कि हमारी जो खाने पीने की संस्कृति है उसमें बहुत ही बड़ा बदलाव आया है और इसको विकसित करने के लिए उन्होंने जोर दिया है। पाठ पढ़ेंगे। पिछले 10-15 वर्षों से हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। खान पान की संस्कृति यानी जो हमारा खाना पीना है उसमें बड़ा ही परिवर्तन आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। यानी दक्षिण भारत के व्यंजन हैं क्या? इडली, डोसा, सांभर दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं रहे हैं, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत का ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में ही फैल चुकी है। यानी उत्तर भारत के व्यंजन हैं वो दक्षिण भारत में मिलने लगे हैं और दक्षिण भारत के जो इडली, डोसा, सांभर है वो उत्तर भारत में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ गया है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे। लेखक ने यहाँ बताना चाहा है कि अभी बड़े शहरों में ही नहीं, फास्ट फूड का चलन छोटे शहरों में भी हो गया है। अब ये हर जगह मिल जाते हैं। जहाँ लोग पहले बड़े लोगों का ही ये खाना हुआ करता था, अब ये किसी भी पर्सन के लिए अजनबी नहीं है। यानी हर लोग इनको खाने लगे हैं। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अब तक भले ही मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। यानी आपने जो मैगी का विज्ञापन देखा है, बस 2 मिनट उसके बारे में बात कही है कि उससे बच्चे ही नहीं, अब तो बूढ़े भी पसंद करते हैं। और जहाँ अपन पहले चिप्स बनाया करते थे, अब आलू के चिप्स कई पैकेटों में उपलब्ध होते हैं, चाहे लेज हो, चाहे अंकल चिप्स हो, चाहे और कोई चिप्स हो। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब तक प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। यानी गुजरात का जो ढोकला है वो देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाया जाता है और बंगाली मिठाइयों को भी पसंद किया जाता है। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक तो ब्रेड केवल सहाबी ठिकानों तक सीमित थी, अब कस्बों तक पहुंच चुकी है। यानी जो ब्रेड होती है वो पहले अंग्रेज लोग ही खाया करते थे, अब तक तो ये गांव-गांव में पहुंच चुकी है। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है।
खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। लेखक ने बताना चाहा है कि खान पान की बदलती हुई संस्कृति से युवा लोगों में पहले के जो स्थानीय व्यंजनों के बारे में अधिक जानकारी नहीं रखते थे, और जबकि अब वो इसके बारे में भी जानकारी रखने लगे हैं। और वहाँ की क्या गुणवत्ता में इससे क्या फ़र्क आया है कि पहले मौसम के अनुसार फलों और खाद्यान्नों में से ही व्यंजनों की बना लिया करते थे, और चीज़ें शुद्ध और स्वादिष्ट हुआ करती थी। अब वे बेमौसम सब चीज़ें मिलती हैं और मिलावटी और स्वाद ही होती है। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया में पहले की तुलना में बड़ी ज़रूरत है, और अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छूटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पैठे और नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों और खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों की रह गई है। अब गृहिणियाँ और कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना और फिर उसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। ये स्थानीय व्यंजन बनाना दुस्साध्य क्यों है? क्योंकि जो गृहिणियाँ और कामकाजी महिलाएं वो अधिक व्यस्त रहती हैं। अब उनके पास परंपरागत तरीके से इन व्यंजनों को बनाने के लिए समय नहीं है। और जैसे खरबूजे के बीज कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और उन्हें छीलने में बहुत टाइम लगता है, तो वो ये पॉसिबल नहीं है कि छोटे छोटे कामों को करे, क्योंकि उन्हें अपने काम पर भी जाना होता है और घर का काम भी करना होता है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है और दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने और पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। लेखक यहाँ बताना चाह रहा है कि जहाँ स्थानीय व्यंजन, स्थानीय यानी जहाँ हम रहते हैं वहाँ का कस्बा गांव जहाँ अपन रहते हैं, वहाँ के व्यंजनों में तो क्या आ रही है, कमी आ रही है, और अपन कहाँ देश विदेश की व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, उनको बनाने की कोशिश करते हैं। और जब वो व्यंजन नहीं बनते हैं तो उनको अपन यूट्यूब पे देखकर या पुस्तक में देखकर उनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो हमारे जो स्थानीय व्यंजन है, जो हमारे परंपरागत व्यंजन है, उनको बनाने में कमी आ रही है, उन्हें खाने में लोग रुचि कम दिखाई देती है, जबकि विदेशी और देसी व्यंजनों को खाने में लोग रुचि ज़्यादा दिखाते हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ें से धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। और एक तो क्या है, शहरी जीवन में भागम भाग है, हर कोई व्यक्ति भागता रहता है काम के पीछे, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि इन स्थानीय व्यंजनों को बनाएं और इन्हें स्वाद से खाएं। और दूसरी ओर इन स्थानीय व्यंजनों को बनाने के लिए जो मेवे मिष्ठान डाले जाते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं, जो आम आदमी के ज़रूरतों से ज़्यादा है, तो इसलिए इनको बनाने में उन्हें परेशानी होती है।